लोगों का जीवन एक रात में पलटते देखा गया है। और ये कोई बताने वाली बात नहीं। ऐसे कितने प्रमाण मिलते हैं कि कहने को महाराज इतने बड़े संत थे और एक ही रात में पता चला कि ये तो चोर निकले, और कहने को इतना बड़ा चोर था लेकिन एक ही रात में साधु बन के संत बन के चला गया। तो ये संभावनाएं हैं जीवन की। जीवन पलटने में देर नहीं लगती। जिंदगी के हर मोड़ पर संभल कर रहो, कुछ भी हो सकता है। तो अजामिल जैसा ब्राह्मण, अजामिल जैसा सदाचारी, और नाम को मानो सार्थक कर दिया। क्योंकि अजामिल शब्द का अर्थ भी यही होता है, अजाम मायाम मिलती। अजामिल उसको कहते हैं जो माया से मिल गया। आया तो था भगवान से मिलने, पर भगवान से नहीं मिला, माया से मिल गया। हम लोग भी सच पूछो तो अजामिल ही हैं। आए तो संसार में भगवान से मिलने थे, भगवान का तो अता पता नहीं, माया से मिले बैठे। भगवान का तो दूर दूर तक पता नहीं। एक सच्चा भक्त होता है जिसके मन से 2 मिनट भी यदि भगवान निकल जाएं तो तड़पने लग जाता है कि मैं कैसे भगवान को भूल गया। और एक हम लोग हैं, 2 मिनट भी भगवान याद आ जाएं तो हम परेशान हो जाते हैं, आज भगवान कहां से याद आ गए। जिनको पाने के लिए जीवन मिला था उनको नहीं पाया, बाकी तो सब कुछ पाए बैठे। अजामिल का भी जीवन कुछ ऐसा ही हुआ, पलट गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उस वारांगना के साथ जब अजामिल रहता था तो एक बार ऐसा कुछ संयोग हो गया, या संयोग क्या, एक कृपा ही भगवान की ऐसी हो गई कि संतों से मिलन हो गया। सच्चे संत अजामिल की कुटिया पर आए और उन्होंने आकर अजामिल को ज्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक बड़ा अच्छा काम कर दिया कि उस वारांगना से, उस नगर वधु से जो अजामिल को बेटा हुआ था ना, संतों ने उस बेटे का नाम नारायण रखवा दिया। बोलो नारायण भगवान की। संतों ने उस बालक का नाम नारायण रखवा दिया और इस नारायण नाम ने अजामिल का जीवन पलट दिया। संतों से मिलना कभी खाली नहीं जाएगा। बंधुओं, मैं कहा करता हूं, जैसे बादल होते हैं ना, बादल सागर से जल लेते हैं और सागर से जल लेकर अपने पास नहीं रखते। बादल सागर से जल लेते हैं और सारे संसार पर बरसा देते हैं। ऐसे ही संत भगवान से उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं पर अपने पास नहीं रखते। संत भी सारे संसार पर प्रभु की कृपा को बरसा देते हैं। ये संतों का स्वभाव होता है भैया। तुलसीदास जी ने भी यही बात कही कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जीवन में संत मिलन तभी होता है जब उसकी कृपा हो जाए। तो संतों ने ये छोटा सा काम कर दिया, अजामिल का जीवन पलट गया। बेटे का नाम नारायण रखवा दिया और इतनी आसक्ति उस पुत्र नारायण में हो गई है अजामिल की कि सुबह से शाम तक उठते बैठते खाते पीते अजामिल उसको पुकारा करता था, नारायण दूध पी लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण सो जाओ बेटा बड़ी देर हो गई, नारायण तुम्हारे मित्र बुला रहे हैं खेल आओ। भगवान को नहीं पुकारता था, लेकिन सुबह से शाम तक नारायण नारायण नारायण। अस्सी साल का हो गया, अंतिम समय आ गया। यमराज के 3 दूत पकड़ने आए हैं अजामिल को। और भागवत में वैसे लिखा है सबको पकड़ने 2 ही आते हैं, पर अजामिल को लेने 3 आए थे। क्यों? क्योंकि ये
घोर पापी था ना, 2 के बस में आए ना आए, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो यमराज ने 3 भेज दिए। लेकिन आप लोग चिंता नहीं करना, आपको लेने कोई यमदूत नहीं आएगा, घबराना नहीं बिल्कुल भी। आप भागवत कथा में बैठे हो, भागवत की बात बता रहा हूं आपको। भागवत में ये लिखा हुआ है महात्मा के अंत में कि स्वपुरुषमपि वीक्ष पाश हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। जब यमराज के यमलोक से यमदूत निकलते हैं ना, तो यमराज उन यमदूतों को कान में पूछते हैं, वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। यमराज कान में अपने दूतों को पूछते हैं कि भैया आज किसको लेने जा रहे हो। तो यमदूत पूरा एड्रेस बताते हैं कि महाराज आज हम फलाने नाम के व्यक्ति को, जो फलाने शहर में, फलाने गांव में, फलानी गली में, फलाने मकान में, मोहल्ले में रहता है, आज हम उसको लेने जा रहे हैं। तो यमराज कहते हैं ठीक है तुम जाओ लेने, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि तुम जिसको भी लेने जा रहे हो इतना देख लेना कि कहीं वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण में महानदी के तट पर नारायण के चरणों में बैठकर कहीं भागवत कथा तो नहीं सुन रहा है। बस इतना देख लेना। तो यमदूत कहते महाराज अगर वो उसी पवित्र स्थान शिवरी नारायण में महानदी के तट पर बंसल परिवार के द्वारा आयोजित यदि भागवत कथा में बैठकर वो व्यक्ति कथा सुन रहा हो तो हम क्या करें। तो यमराज कहते हैं कि फिर उसके पास भी नहीं जाना, उसको तो दूर से प्रणाम करके आ जाना, क्योंकि उसे लेने मेरे दूत नहीं, उसे लेने तो बांके बिहारी के पार्षद जाएंगे। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, नारायण भगवान की जय, जय श्री राधे। उसे लेने तो भगवान के पार्षद आएंगे। बड़ा आनंद आया जब अजामिल को लेने के लिए वो यमराज के दूत आए हैं। तो पहले तो अजामिल घबराया, परंतु फिर उसको आदत पड़ी हुई थी ना कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयं। दूर बेटा खेल रहा था, अजामिल ने आवाज लगाकर कहा आओ नारायण मुझे बचाओ। क्या कहा एक बार बोलो ना जरा, आओ नारायण मुझे बचाओ। क्या कहा, आओ नारायण को बुलाया, पुत्रम नारायण वयम, नारायण मुझे बचाओ। परंतु कमाल हो गया बंधुओं, उस बेटे ने तो पलट कर भी नहीं देखा, पर वो आवाज मेरे नारायण मेरे बांके बिहारी तक पहुंच गई और अजामिल को बचाने के लिए प्रभु के पार्षद प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। प्रभु के पार्षद प्रकट हो गए। भी अवस्था में क्यों ना उसका नाम लिया जाए, वो नाम तुम ये सोचकर लेना कि वो सुन रहा है। एक बार भी यदि तुम्हारे मुख से निकल रहा है श्री राधे, श्री राधे, तो समझना पुकार वहां तक पहुंची है। बाकी आपके किए हुए कोई भी काम खाली जा सकते हैं, पर प्रभु का लिया हुआ नाम कभी खाली नहीं जाता। वो नाम कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता ही है। तो पार्षद आ गए, अजामिल को बचा लिया। बाद में अजामिल को बड़ा कष्ट हुआ कि देखो मैं कितना अभागा हूं, मैंने तो वास्तव में प्रभु को पुकारा ही नहीं था, मैं तो केवल अपने बेटे को ही बुलाता रह गया। पर देखो उसकी करुणा कि मैंने बुलाया बेटे को, पर फिर भी उसने मुझे बचाने के लिए अपने पार्षद भेज दिए। आज यदि मैंने सच्ची निष्ठा से बांके बिहारी को बुलाया होता तो आज उनके पार्षद नहीं, आज मुझे लेने बांके बिहारी को ही आना पड़ता। ये तो मैंने उनको बुलाया नहीं, फिर भी उन्होंने कृपा कर दी। वो कितने दयालु। तो बंधुओं, प्रभु का लिया हुआ नाम
वो कभी खाली नहीं जाएगा। चाहे आप उठते बैठते खाते पीते सोते जगते किसी भी अवस्था में प्रभु का नाम लो, भगवान का लिया हुआ नाम कभी खाली नहीं जाता।